हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। तो भाई, तुम्हारा भाई का आज रहा पूरा दिन बिजी शेड्यूल। इतना कि मैं भाई बता नहीं सकता तुम लोगों को। हमेशा की तरह ज़्यादा सोने वाले बंदे धीरे धीरे करके अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर जल्दी उठ पाऊँ। हालांकि कल संडे था, कल छुट्टी थी, रेस्ट था। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर, लेट सोने की आदत और जल्दी ना उठने की भी आदत। ठीक है, तो जैसे तैसे करके उठना पड़ता है। भाई तुम्हारा भाई उठा और ऑफिस के लिए चला गया। रोज़ की तरह मेट्रो में गई थी, भीड़ थी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया, जो भी होता है रेगुलर बेसिस पे। आज काम तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मुझे ऑन कॉल जिस बंदी कंपनी थी भाई, उसको इतनी गालियाँ पड़ी मैं बता नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है सर, जो भी है। काम हो गया। काम होने के बाद तुम्हारा भाई आया घर, मतलब घर आ ही रहा था। तो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो भाई मेट्रो से उतरा, उतरते साथ ही एक बहुत पुराना दोस्त मिला मुझे मेट्रो में। ठीक है, वो मतलब वैसे तो वकील है। ठीक है, मतलब पेशे से ही वकील है, मतलब उसका काम ही वकील था, उसके भाई। ठीक है ना, तो वो भाई मिला, उससे मेरा बातचीत हुई। इतने एक कॉल आया मेरे गांव से, एक भाई का नाम है रवि। ठीक है ना, तो उसने कहा भाई पवन मिलना है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो घर आ गया हूँ, तू आ जा। कह रहा नहीं भाई, मुझे ना तू आके मिल। मैंने कहा भाई लेकिन मिलना कहाँ है, बता क्या काम है। कह रहा भाई मैं उत्तम नगर आया हूँ, मुझसे मिल ले। तो मैंने कहा ठीक है, चल तू आ जा, मैं मिलता हूँ। तो भाई उससे मिलने गया, मतलब द्वारका मोड़ से फिर से उत्तम नगर गया, उत्तम नगर पे से भाई उससे मिला मैं। ठीक है, इंतज़ार मतलब आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद भाई उससे मिले। और उसके बाद भाई वो बंदा इतना वो, इस भाई ने मुझे खींचा, ऐसे कहते हैं पकड़े खींचना, खींच कर मुझे लेकर गया शादी में। मैं नहीं जानता किसकी शादी थी। मैं मुंह उठा के, मैं जाना भी नहीं चाहता था, मैं चला गया। और तुम्हारा भाई जब पहुंचा है ना, अब भाई वो था गांव का रिश्तेदार। अब रिश्तेदारी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, अब मुझे नहीं पता। ठीक है ना, और मैं जैसे ही पहुंचा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे जानने वाले भी मुझे मिल गए। पहले तो मैंने जैसे ही किसी को देखा तो मैं हंसा, सामने से स्माइल आई। भाई मैं वापस जो हॉल था, टेंट हॉल, उससे बाहर निकल आया। मैंने कहा यार मुझे तो जानने वाले भी हैं, अब मैं क्या कहूँगा ना, कार्ड में ऐसे ही चला गया ऑफिस के कपड़ों में उठ के। तो कोई नहीं भाई, जैसे जैसे भाई थोड़ी ताकत अब गए हैं तो वापस तो आएंगे नहीं। भाई मैं घुस गया और फिर देखा तुम्हारे भाई ने कि हाँ भाई, एक नहीं, कम से कम 12-13 लोग जानने पहचाने वाले मिल गए। जब मिल गए भाई, ऊपर गए, उनने सबने पूछा खाना वाना खाओ, ये वो। तो भाई रोटी वगैरह आज वहीं पे भंडार, मतलब कहते हैं टेंट हाउस में, शादी में पेल ली, बढ़िया खा के पी के अपना वहाँ से निकले। ठीक है ना, और आ गए घर पे। तो ये था आज का पूरा दिन। ठीक है ना, तुम्हारा भाई बज चुके हैं भाई, 11 बज गए हैं। ठीक है ना, और ये मान लो भाई फ्री नहीं हुआ हूँ, सच बता रहा हूँ। और रही बात वीडियो ना बनाने की, ऐसे ही बनाता हूँ मैं, उसकी टेंशन मतलब भाई, अभी वर्किंग प्रोफेशनल है तुम्हारा भाई, ऐसे ही बता देता हूँ। जिस दिन से थोड़ा थोड़ा बजट और फ्लो बनने लग जाएगा, जैसे ऑफिस वाली आदत लग जाएगी, डेली उठने की, उस टाइम पे सोने की, ऐसे ऐसे करके तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज की न्यूज़ थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, उनकी जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने मतलब काव डंक जो होता है, गोबर, ठीक है, उससे क्लास को मतलब पोत दिया, मतलब क्लास ना पुताई करना। उसका मेन रीज़न ये है, उससे गर्मियों में धूप से मतलब जो दीवारें बहुत गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, तो वो नहीं लगेगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है जो पुराने लोग इस्तेमाल करते हैं, पुराने लोग अपने घरों में किया करते थे। अब तो नए लोग, मतलब जो अभी की जनरेशन है, वो ये सब चीज़ें नहीं समझते। वो तो जो समझते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझते उन्हें समझना चाहिए कि ये ऐसे नहीं होता है, इनसे बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं।
कहने को देखो आप हमेशा हीट से बचोगे, यूवी रेज से, मतलब यूवी रेज जो आती हैं, ठीक है ना, कभी कभी बाई चांस घर में जो हीट होती है प्रोड्यूस, वो नहीं होगी यूवी रेज। और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं हमें, ठीक है, काउ डंग केक से। तो लाइक मान लो, जैसे मान लो मेरा घर है ना, मैंने काउ डंग केक से लीप दिया इन द सेंस, मतलब इस पर पुताई कर दी काउ डंग केक से, तो भाई इसमें गर्मी नहीं आएगी, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छा वातावरण रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, पॉल्यूशन वगैरह मतलब इतना वो होता है तो वो भी थोड़ा सा कैप्चर हो जाता है उसमें, ठीक है ना। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें जुड़ी रहनी चाहिए हमें, जैसे लाइक अगर पुराने लोग जो जानते हैं, जितने भी पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका कितना महत्व है इन चीज़ों का, है ना। तो ये चीज़ें लाइक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे लाइक नॉर्मली नहीं कर सकते, बट जहाँ जहाँ हो सकती है वो चीज़ें अच्छी हैं, कहीं ना कहीं बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली लोग आजकल के एसी में रहते हैं, एसी में या फिर फैन कूलर वगैरह चला लेते हैं, तो उसी से अपना रूम ठंडा कर लेते हैं। गांव में तो ज़्यादातर होता है गोबर से, वो लाइक मैंने भी बताया कि वो कर देंगे गोबर की पेंट वॉल, ठीक है। और जो छत पर वो लाइक वो गोबर से वो करते हैं, और लाइक बोरी होती है ना, बोरी जो जूट की बोरियाँ होती है कट्टे टाइप के, ठीक है ना, तो वो ऊपर छत पे डाल देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तो ठीक है ना, और नीचे मट्टी होती है, तो इससे ये होता है कि लाइक छत भी ठंडी बनी रहती है। ये सारी चीज़ें गांव में, अगर कोई ज़्यादा लाइक पुराने गांव में रहता है, गांव वगैरह में रहता है, तो उन्हें पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ, जिनके घर पे लिंटर पड़ गए हैं, लेंटर वगैरह पड़ जाते हैं, रूफ बन जाती है, तो वो शायद भूल गए होंगे, लेकिन हाँ पुराने लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो ये था ये बस एक एडवाइस थी कि आप करें ना करें मर्जी है। हाँ, शहर में कोई नहीं करता, वो बात अलग है, बट हाँ मैम ने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब इतने बड़े मॉडर्न में भी उन्होंने ऐसा करा, तो उससे मतलब सीख भी लो। सीख ये है कि उन्होंने पुराने ज़माने की चीज़ इस्तेमाल करी, ठीक है गाइस, और सीख यही है। और क्या था, एक और चीज़ थी, क्या था याद नहीं आ रही गाइस, मैं भूल गया। हाँ, सीख ये है कि आप लोग पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, और एक और सीख ये है कि देखो मतलब कुछ भी जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, तो आप नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है, बट हाँ उन्होंने इतना बड़ा मतलब इतनी मॉडर्न टाइम में जब वो पेंट किया, तो उसके लिए भी बहुत अप्रिशिएट है, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं करेगा ऐसा, है ना। तो यही थी बस, आज का ब्लॉग हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और मैं मिलता हूँ आपको कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और तुम्हारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।